हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लील वर्कशॉप। तो फाइनली आप लोग बेसब्री से जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है एंड आपका आरआरबी मुंबई का जो थर्ड पैनल है वो कल के दिन में 13 तारीख को आउट हो चुका है। एंड जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लें कि उनका पैनल में नाम आ चुका है या नहीं आ चुका है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1377 सीट में से कितना अभी सीट जो है वो बचा हुआ है, जो कि आपका सेकेंड डीवी लिस्ट से फिल होगा। ओके और दूसरी डीवी लिस्ट कब जारी होगा वो भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एंड मेरिट इंडेक्स कितना डाउन जा सकता है वो भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पूरा डिटेल एनालिसिस किया हुआ है मैंने, उससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कैटेगरी वाइज, मेडिकल कैटेगरी वाइज कितना मेरिट इंडेक्स आपको चाहिए। ओके मतलब मेरिट इंडेक्स आप कम है तो आपके चांसेस हैं कि जो दूसरा डीवी लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड हो, आपका रोल नंबर जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हो। ओके तो चलो डायरेक्ट पहले थर्ड पैनल देख लेते हैं क्या क्या उसमें दिया हुआ है, उसके बाद मैं एनालिसिस वाला सीट आपके साथ शेयर करूंगा। ओके तो जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 12 तारीख को, ऑलमोस्ट 14/10/2025 को सेकंड पैनल आया था एंड ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लेटर आपका जो है वो थर्ड पैनल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके तो बहुत ज़्यादा डिले हो गया था एंड जो भी कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, जो कि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा आप लोग का, लेकिन फाइनली आप लोग का अगर पैनल आ जाता है तो आप ये सोच सकते हो कि आपका जो 100% सिलेक्शन है वो हो गया है ना। पैनल का वेट अगर ओवर हो गया है, पैनल में अगर शॉर्ट लिस्टेड हो गए, आपका रोल नंबर दिख रहा है तो मतलब 100% आप सेलेक्टेड हो। अब बस ज्वाइनिंग का वेट करो, ज्वाइनिंग लेटर का वेट करो एंड आप ये बोल सकते हो घर पे कि हाँ मेरा सिलेक्शन जो है वो इंडियन रेलवे में हो गया है। तो फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेट कर देता हूँ 372 कैंडिडेट जो इस लिस्ट में हैं उनको। ओके तो यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। ओके यहाँ पे तो सब कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है जो कि आप लोग मैच कर लेंगे। ठीक है तो लास्ट में देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है यहाँ तक आपका जो है कैटेगरी 32 तक 372 कैंडिडेट्स का यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड है। यहाँ पे 21 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो मेडिकल प्रोसेस है वो पेंडिंग है। ओके तो उनका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला है, उनका पेंडिंग में डाल दिया गया है। तो ये जो 21 कैंडिडेट है ये बाद में, इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मेडिकल वाला जो क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर से पैनल में उनका नाम आ जाएगा। तो ये 21 कैंडिडेट को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ बहुत ज़्यादा आपके साथ कॉम्प्लिकेटेड था मेडिकल में तो जाके चिंता करने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर नॉर्मल आपका प्रोसेस हुआ है मेडिकल में तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों की वजह से आपका जो है वो विथहेल्ड हो गया होगा। ओके तो 21 कैंडिडेट का ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके यहाँ पे ये देखो 100 कैंडिडेट तो ऑलमोस्ट एब्सेंट ही थे, तो मतलब 100 सीट तो वैकेंट हो गई। ये कहाँ से फिल होगा? ये आपका सेकंड डीवी लिस्ट से फिल होगा। सेकंड डीवी लिस्ट आएगी वो 100 सीट यहाँ से फिल होगा, ये 100 पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो द फॉलोइंग रोल नंबर्स आर फाउंड अनफिट लोअर फिट इन रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड। मतलब जैसे कि आपका कोई A3 के लिए क्वालिफाई है बट वो मेडिकली अनफिट है A3 में, तो वैसे कैंडिडेट यहाँ पे है। ठीक है जैसे किसी का B1 पोस्ट क्लियर है ना, बट A3 वो सेलेक्ट हुआ था, मतलब A3 पोस्ट ही क्लियर किया CBT 2 में, तो उनको नहीं मिलेगा। वैसे कैंडिडेट यहाँ पे हैं 59 कैंडिडेट, तो मान लो 100 + 59। ओके और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की वजह से, क्वालिफिकेशन अपना डिग्री विग्री जो भी है वो नहीं सबमिट किए होंगे, तो 8 कैंडिडेट वैसे हैं। मतलब टोटल आपका यहाँ पे जो कैंडिडेट है 167 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे सेकंड डीवी लिस्ट आएगा। ओके तो बहुत ह्यूज नंबर है ये, 167 कैंडिडेट जो है वो सेकंड डीवी लिस्ट से उठाए जाएंगे। ठीक है तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि मतलब इतने आप लोग जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं जिनका नहीं हुआ था फर्स्ट डीवी लिस्ट में, वो सेकंड डीवी लिस्ट में आसपास अगर मेरिट इंडेक्स के हो, कट ऑफ के आसपास हो तो होने के चांसेस हैं। ओके यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, उनका जो भी सेलेक्टेड है ऑफर अपॉइंटमेंट PCPO ऑफिस से चला जाएगा। आपका ज्वाइनिंग कम से कम मान के चलिए कि पैनल आज 12 को आया था, तो 1 मंथ के अंदर आपका जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। तो मेल आईडी चेक करते रहिए। ठीक है तो इसमें इतना ही था। बाकी आपका जो 167 कैंडिडेट के लिए सेकंड डीवी लिस्ट जरूर आएगा। ओके बाकी 21 कैंडिडेट जो यहाँ पे विथहेल्ड है वो वेट कीजिए या फिर RRB में जाके पता कीजिए कि मेरा जो है वो किस रीजन से विथहेल्ड किया हुआ है। ओके
नेक्स्ट हम चलते हैं एनालिसिस पे कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग A3 C1 B1 में कितनी सीट खाली है एंड मेरिट इंडेक्स कितना डाउन हो सकता है। ओके, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड डिवी लिस्ट। तो अभी जो है वो फाइनल था, फाइनल पैनल, ठीक है। इसके बाद आपका कट ऑफ वाला जो है एक नोटिस आएगा। ओके, कि कट ऑफ पोस्ट वाइज कितना गया है, उस हिसाब से अगर कट ऑफ दे देता तो अंदाज़ा लगाना बहुत ही इजी हो जाता कि लास्ट कितने पे उठाया है एंड आपका जो कैंडिडेट जो वेटिंग में थे उनका मेरिट इंडेक्स कितना है, उससे अंदाज़ा लग जाता कि कितना डाउन जा सकता है। ओके, बट फिर भी हम देखते हैं कि कितना सीट मेडिकल कैटेगरी वाइज अभी वैकेंट है सारे डिपार्टमेंट में, तो उससे भी एक क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, और सेकंड डिवी लिस्ट जो है ऑलमोस्ट मान के चलो कि 15-20 दिन या 1 मंथ के अंदर जो है वो आपका आ जाएगा। तो जो भी वेट कर रहे हैं थोड़ा तो और वेट करना पड़ेगा आपको, 15-20 दिन आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड डिवी लिस्ट के लिए। लेकिन ये मान के चलिए कि आपका सेकंड डिवी लिस्ट जो है वो 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि सीटें जो है वो 167 अभी भी वैकेंट है, जो कि आपका नेक्स्ट वैकेंसी से नहीं, इसी जो वेटिंग वाले हैं अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट डिवी में, उनसे भरी जाएगी। ठीक है, मेरिट डाउन करके उनसे भरी जाएगी, ना कि ये नेक्स्ट वैकेंसी में जाएगा। ओके, ठीक है। तो चलो मैं एक बार वो PDF दिखा देता हूँ कौन सा पोस्ट में कितना अभी वैकेंसी खाली है। तो ये है मुंबई का, RRB मुंबई का। यहाँ पे देख सकते हो कि कैटेगरी नंबर 3 में 2 पोस्ट अभी रिमेनिंग है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, यहाँ पे पूरा फिल हो चुका है। यहाँ पे एक सीट बची हुई है कैटेगरी नंबर 4 B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। कैटेगरी नंबर A3 जो कि इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, इस पे मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे भी आपका काफ़ी सीटें हैं, 9, 5, 14, 4 18, 3, 21 और 1, 22, 22 सीटें यहाँ पे भी है अभी। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप C1 के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो C1 में 2 और 1, 3 पोस्ट C1 में बची हुई है। यहाँ पे देख सकते हो A3 सिविल के लिए, यहाँ पे देख सकते हो आपका 9 नंबर कैटेगरी में अभी 42 सीट बची हुई है ना। बहुत ह्यूज सीटें अभी रिमेनिंग है सिविल में A3 स्टैंडर्ड के लिए, और 12 WR में बचा हुआ है, मतलब कि टोटल 54 सीटें अभी यहाँ पे बची हुई है A3 में, है ना। तो काफ़ी सारा सीट बचा हुआ है। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड अगर किसी का है तो आपका 4 और 1, ये 5 सीटें बची हुई है सिविल में। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 5 सीटें अभी भी बची हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो C1 में एक और C1 में यहाँ पे सीट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मोस्टली 5 ही सीट आपका सिविल में बचा हुआ है C1 कैटेगरी के लिए। ठीक है, B1 के लिए 5 सीट बची हुई है एंड आपका 54 सीट जो है वो A3 स्टैंडर्ड मेडिकल वालों के लिए बची हुई है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी नंबर आपका 15 है, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पे करीब 60 सीटें अभी रिमेनिंग है, तो बहुत अच्छा, मतलब अभी बहुत डाउन जाने वाला है मेरिट इंडेक्स। ठीक है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड अगर है तो यहाँ पे 2 सीटें हैं। यहाँ पे C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए 5 तो 7 सीटें बची हुई हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए 3 सीटें, 1 सीटें, 4 सीटें 23 में। CMT, हाँ CMT के लिए आपका जो है वो 4, 1, 5 सीटें अभी भी बची हुई हैं, जिसपे आप बस CMT वाले ही एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नहीं है कोई भी सीटें। C1 के लिए 1 सीटें बची हुई है 26 नंबर कैटेगरी WR में। ओके, यहाँ पे A3 का बचा हुआ है SNT, जिसपे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और CS वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8, 9, 8, 17, 6, 23 और 2, 23 ही यहाँ पे सीट बची हुई है SNT, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका इलेक्ट्रिकल एंड CS के लिए अभी 23 सीट्स बची हुई है। ठीक है, C1 में आपका यहाँ पे भी डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में 2 सीटें अभी भी बची हुई है, जिसपे सारे ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो एलिजिबल हैं यहाँ पे, है ना, ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1377 टोटल वैकेंसी थी, उसमें से 423 फर्स्ट पैनल में आया था, सेकंड पैनल में 389 एंड थर्ड पैनल में 372 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। ओके, टोटल जो सीट फिल हुए हैं 1184 सीट जो है वो फिल हो चुकी है एंड जो बची हुई है वो 1377 माइनस में 1184, मतलब 3, 17 में से 8, 9, 2 में से 1, 193 सीट्स जो है वो अभी भी बची हुई है, जिसमें से 21 विथहेल्ड में है। ठीक है, तो कम से कम 167 मैंने अर्लियर जो बताया वो अभी बची हुई है सीटें फिल होने के लिए, जो कि सेकंड डिवी लिस्ट में जरूर आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिविल के लिए मैं जैसा बताया पहले कि A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए टोटल 44 सीटें अभी बची हुई है, 44 बची हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो।
सॉरी ज़्यादा है, 44 नहीं है, 54 है। ओके, 54 सीटें बची हुई है, काउंट करने में गलती हो गया है, यहाँ पे 54 सीटें बची हुई है। ओके, तो कम से कम आप मान सकते हो यहाँ पे कि एक मेरिट इंडेक्स पे कम से कम 3 स्टूडेंट होंगे ही होंगे, 3 स्टूडेंट। तो 54 डिवाइड बाई 3 कर लो, है ना। 1 3 2 4 8 18 18 से 20 मेरिट इंडेक्स जो है वो डाउन करके आपका जो है वो A3 में, अगर 18 से 20 मेरिट इंडेक्स डाउन है मुंबई में किसी का भी सिविल में, तो आराम से जो है वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। B1 एंड C1 के लिए कुछ कह नहीं सकते, इसमें मेरिट इंडेक्स बहुत ज़्यादा भी डाउन जा सकता है, क्योंकि CBT 1 रोल प्ले करेगा। CBT 1 में क्वालिफाई जो होंगे C1 वाले, वही जो है वो ये 7 सीट में ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में आप देखो तो यहाँ पे SNT वाला छोड़ दिया हूँ, तो 82 सीट है, मतलब 25 मेरिट इंडेक्स तक तो मान के चलो कि आपका हो ही जाएगा। 25 मेरिट इंडेक्स अगर डाउन है लोएस्ट कट ऑफ से, A3 का जो कट ऑफ आया था CR एंड WR का, उससे अगर 25 मेरिट इंडेक्स, 20 से 25 मेरिट इंडेक्स अगर डाउन है, तो आराम से आपका जो है वो सिलेक्शन यहाँ पे सेकेंडरी लिस्ट में आ जाएगा। B1 एंड C1 के लिए कुछ कह नहीं सकते, कितना भी हो सकता है ये। ओके, यहाँ पे भी मैंने अर्लियर बताया कि 100 स्टूडेंट एब्सेंट थे, 59 अनफिट थे, एंड 8 जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, तो टोटल 167 जो है वो सीट DV सेकेंड DV लिस्ट में फिल होगा, जिसके लिए आप लोग जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपका जो इंतजार है वो विदिन वन मंथ आपका जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा, एंड सेकेंड डिवी लिस्ट जरूर आ जाएगा, 100% इतना श्योर रहे। बट अपना प्रिपरेशन जो है वो 2025 के लिए कंटिन्यू रखें, है ना, इसी के भरोसे मत रहें। ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो 2025 में आपका जरूर हो जाएगा, अगर लगन मेहनत से लगे रहे तो। बाकी जो मेडिकल के लिए बचे हुए हैं, विदहेल्ड किए हुए हैं, तो RRB में अगर उनको नहीं पता है किस वजह से रुका गया है, तो RRB में जाके पता कर लीजिए या RTI लगा लीजिए कि किस वजह से मेरा जो है वो रोका गया है पैनल। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर जो भी अभ्यर्थी 18 से 20 मेरिट इंडेक्स डाउन है, उनका सिलेक्शन के चांसेस मुंबई में बहुत हाई है। ओके, मैं इतना ही बोलूँगा। बाकी B1 एंड C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो उसका कुछ कह नहीं सकते। A3 वाले के लिए ये फिक्स है, A3 अगर है 18 से 20 के रेंज में, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा इस बार। ओके, ये मैंने PDF थोड़ा सा तैयार किया था, आप लोग भी देख सकते हो, रोक के देख लेना, है ना। यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ सबको, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।